सब इंक्लूडिंग ऑल इंक्लूडिंग ऑल अप्रोक्सीमेट 1 लाख रुपए तक खर्चा होता है, लेकिन उसका जो एक्सपेक्टेड है वो 120 मिनिमम आता है। 120 कास्ट कितना आता, पैसे कितना आता? 120 उसका हमारे महाराष्ट्र में 3300 पर टन का उसका रेट है। इसके हिसाब से एवरेज है 300 to 33 ऐसा, एक्सक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट एंड हार्वेस्ट। HNT छोड़ के सब हार्वेस्टिंग के लिए मशीन यूज करते हैं। मशीन भी है और लेबर भी है। ये बड़ा करना रहता है, इसको मशीन नहीं चलता। ये अभी 2 महीने के बाद सब जमीन दोस्त हो कहाँ जाएगा। से आते हैं लेबर? वो लेबर धोले उधर हमारे बीड़ से भी आते हैं, बीड़ से वगैरह महाराष्ट्र से ही सब अमल जा रही है। 2 महीने लगता है ये हाँ। हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग हो 2 महीने लगता है। नहीं 2 महीना में 1 एकड़ के लिए 3-4 दिन में 1 एकड़ हो जाता है लेबर से, और मशीन से 4-5 घंटे में हो जाता है। लेकिन मशीन से ये मशीन ऐसे करने को नहीं चलती। नहीं ठीक है, ये 1 ईयर के कितना टन से आता? 1 एकड़ से 120 1 ईयर में 120 तक यील्ड आता है, और उसका जो बेनिफिट रहता है फार्मर को 4 लाख तक जाता है अप्रोक्सीमेट। ये सेकंड क्रॉप है। सेकंड क्रॉप नहीं सेकंड क्रॉप का 70-80 तक, अगर अच्छा केयर किया तो 80 तक जाता है। मगर वो कॉस्ट ऑफ कॉस्ट कम होता है क्योंकि उसमें क्या लैंड प्रिपरेशन रहता। उसमें एग्जाम्पशन हो गया, बाकी का बहुत सस्ता हुआ और मेहनत कम हो गई। नांगरट वगैरह जो रहता है ना, उसका क्या एक्सपेंडिचर कितना आता? 1 मिनट नो एक्सपेंडिचर कितना आता इसको? नहीं इसका एक्सपेंडिचर 50,000 तक आता है, क्योंकि टनेज कितना आता? 70-80 तक आता है। अगर अच्छा केयर किया तो 80 तक खर्च आता भी है। बढ़ता है। 70 तो बचता है। 70 ठीक है, 70 आता है। 70 आराम से आता है। फैक्ट्री का एवरेज बता रहे फील्ड का आपका? नहीं ये फील्ड का है, फैक्ट्री का एवरेज कम है, बहुत कम है। फैक्ट्री का या महाराष्ट्र का अगर टोटल जो एवरेज किया तो थोड़ा कम आता है। 37 टन आता है। 37 तक आता है। इनके उसमें बाकी के में जो डिफरेंस है उसका क्या रीजन है? लेकिन अभी जो यहाँ पे हमारे जो इस्लामपुर और ये आष्टा वगैरह ये जो भाग है, इधर फार्मर बहुत एडवांस है। अभी 3000 शेतकरी हमारे राजाराम बापू फैक्ट्री के 3000 के ऊपर शेतकरी 100 के ऊपर गए। 100 के ऊपर 3000 100 के ऊपर, और बाकी 80 के ऊपर रह रहे, 70 के रहेंगे। जैसे जो तेलंगाना में किसान है, अगर उनको बताना है कि ये सब करो तो क्या चीज बताएंगे? 4-5 चीज नहीं इसमें क्या है, प्रोग्राम बदलना पड़ेगा। ये पहले जो है ना, अगर आपको टारगेट बना के अगर यील्ड निकालना है तो उसका पहले सॉइल टेस्टिंग करना पड़ेगा, और जो सॉइल को ये में होना चाहिए, पर्कुलेशन होना चाहिए। जो सॉइल का पर्कुलेशन है उनका जैसे किडनी जैसा काम करता है, पोरस सॉइल्स होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो ये जो निचरा पाइप जो बोलते हैं, पर्कुलेशन पाइप डाल के उसका ये करना चाहिए। और बाद में वो प्लांटेशन सीड, उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट है सीड जुनून चाहिए। अगर कोयम्बतूर का जो है 860332 ये बहुत अच्छा वैरायटी है, उसका यील्ड अच्छा आता है और रिकवरी भी अच्छा आता है। रिकवरी टॉप ही है एक्चुअली, रिकवरी में जो वैरायटी है एकदम टॉप है, और यील्ड भी अच्छा आता है। उसका रिटर्न क्रॉप अच्छा आता है, 3rd सेकंड क्रॉप भी उसका बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद जब प्लांटेशन हम करते हैं वो प्लांटेशन जो करते हैं उसमें प्लांटेशन करने के बाद उसका जो संख्या नियंत्रण बोलते हैं हम, टोटल मिलेबल केस पर एकड़, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अभी ये देखो, अभी यहाँ पे इतना टिल्टिंग हो गया है, ये सब निकालना पड़ेगा। ये इतना नहीं चलता, 6 या 7 रखना, क्योंकि हमें क्या है पर एकड़ में 45,000 गेन ही वायबल रहते हैं। हाँ, ये हो गया ना, ये सेट हो गया है। इसके लिए शुगर क्रॉप के लिए पहला जो प्लांटेशन के बाद जो शुरुआती 4 महीना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें स्मॉल अर्थनिंग, बड़ा अर्थनिंग, और जो संख्या नियंत्रण बोलते हैं उसको क्या, स्पेसिंग, वो बहुत अच्छा है। नंबर ऑफ केन्स, ये अगर बेस इसका उसका तैयार हो गया तो 4 फीट 4.5 हाँ 4 फीट 4.5 चलेगा, 4.5 फीट 5 फुट भी चलेगा, 5 बाय 1.5। अगर आपने सीडलिंग लगाया तो 5 फुट का, हाँ 5 फुट का सरी और 1.5 फुट पे 1.5 फुट पे
एक प्लांट प्लांट टू प्लांट। ये बहुत अच्छा आइडियल मेथड है अभी। और उसका 45,000 उसका अगर टिल्टरिंग ले लिया पहले 4 महीने में अगर केयर कर दिया तो बाद में उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत 45,000 एक एकड़ पे। एक एकड़ वो एक कितने वेट आता है एक? अगर 45,000 केन रहेंगे 2 kg का एक केन बनेगा तो भी 90 टन जाएगा और 3 kg का बनेगा तो वो बनेगा 120 नहीं, वैसा जाएगा। बोलने का नहीं, कितने बनता वो बोलो। नहीं बनता है अभी देखो ना नहीं, अभी ये अगर हार्वेस्ट किया ना ये 2 kg का अभी ये है। अभी ये निकालेंगे तो 2 नहीं, kg लास्ट बनेगा। तक लास्ट तक 3 kg तक 3 जाता है। kg नहीं पाटिल साहब आपका तो ये आइडियल फार्मर का बता रहे जनरली जनरली नॉर्मल साइज नॉर्मल टाइप का कितना आएगा वो 100 आएगा 80 आएगा फर्स्ट क्रॉप नहीं, ये इसका बेस ही बनाना अच्छा है। मतलब शुरू जो से ही शुरू अच्छा से ना शुरुआती के 4 महीने अगर स्पेसिंग अच्छी से हो गई और टिल्टिंग अच्छा हो गया तो 80 तक तो जाता ही है। अभी 3 प्रोग्राम रहता है, एक अड़साली, एक पूर्व हंगामी और एक शुरू। अड़साली का ही एवरेज बढ़ता है। अड़साली अड़साली मतलब को जून जुलाई अगस्त तक, 15-16 जून जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक पूर्व हंगामी उसका 18 तक आता है और सितंबर अक्टूबर नवंबर का जो रहता है दिसंबर तक उसका 60 या 50 टन आता है। क्योंकि उनको टाइम टाइमिंग भी इसका क्या है एक महीने में 2.5 या 3 इंटरनोड्स निकलते हैं। ठीक है 1 एकड़ को कितना पानी लगेगा? पानी एक्चुअली क्या है, पानी जो सॉइल कंडीशन है उसके ऊपर बहुत डिपेंड रहता है। लेकिन अगर ड्रिप रहेगा ऑन एन एवरेज ड्रिप अगर कर दिया तो 36,000 लीटर या 40,000 लीटर पर डे पानी लगता है। 30,000 उसके हिसाब से मतलब सॉइल हिसाब से सॉइल के हिसाब से